बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4। तो इसमें आपको बता रहे स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड क्वांटिटीज़ कि आपको तकरीबन 6 पॉइंट्स गिवन हैं और इसमें से कौन से सर्ड क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहले आपको सर्ड की डिफिनीशन की तरफ आ जाए, फिर उसके बाद इन क्वांटिटीज़ के पहचान में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डिफिनीशन मैंने आपको लिखवाया है सर्ड अ नंबर ऑफ द फॉर्म nth रूट ए। nth रूट ए का मतलब ये है कि अंडर रूट ए, अंडर रूट क्यूब रूट ए, फोर्थ रूट ए, मतलब स्क्वायर रूट से लेकर इनफाइनाइट रूट तक ये जितने भी रूट्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन दरमियान में ए व्हाट इज़ वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, जबकि हमारे पास ए क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो। रेशनल नंबर आपको पता होनी चाहिए पी बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है वो भी हमारे पास क्या होते, रेशनल नंबर होते। तो अगर रूट में नेचुरल नंबर आ गया या रेशनल नंबर आ गया तो उस रूट को हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लिखा है अंडर रूट 3। अब इसमें 3 देखें, ये दो जो दरमियान में है 3, सो 3 इज अ रेशनल नंबर। जब 3 रेशनल नंबर है और इस पे रूट है, कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास सर्ड बन गया। अब इस पे मैं 3 लिखता हूँ, क्यूब रूट लिखता हूँ, तब भी ये हमारे पास सर्ड होते। इस पे मैं फोर्थ रूट लिखता हूँ, तब भी ये हमारे पास क्या होते, सर्ड होते। तो मतलब ये है सर्ड के लिए nth रूट, रूट के कोई भी हिस्सा हो लेकिन दरमियान में रेशनल नंबर हो तो उसको हम सर्ड कहते हैं। अब ये सेकंड मैंने जो एग्जांपल लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 3 नॉट अ सर्ड, ये हमारे पास सर्ड नहीं है। क्यों सर्ड नहीं है, क्योंकि 5 प्लस अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 बजाते खुद क्या है, इर्रेशनल नंबर है। जब ये बजाते खुद इर्रेशनल, अब देखिए 3 तो हमारे पास रेशनल है, लेकिन जब इस पे मैं स्क्वायर रूट डालूँ तो ये एज अ होल हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनते। तो इस पे डबल स्क्वायर रूट है, तो ये तो हमारे पास रूट हो गया। हमने बताया अगर रूट के दरमियान रेशनल नंबर हो, ये तो रूट के दरमियान इर्रेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए हमारे पास सर्ड नहीं है। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ, तो बहुत आसान होगा। ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 81, सो 81 इज रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज अ सर्ड। ये फर्स्ट क्या होगा, हमारे पास सर्ड होगा। और ये पार्ट नंबर 2 देखिए, ये जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था 5 प्लस अंडर रूट 3, ये इसी फॉर्म का है कि नहीं है, यस इट इज नॉट अ सर्ड, ये हमारे पास सर्ड नहीं होगा। और मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 5 बजाते खुद क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और जब इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो सर्ड नहीं होता। इधर भी देखिए अंडर रूट 5, ये तो हमारे पास अगेन इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, सो इट इज नॉट अ सर्ड, ये हमारे पास सर्ड नहीं है। अब देखिए फोर्थ रूट ऑफ 32, सो 32 इज रेशनल नंबर, और रूट मैंने आपको बताया कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर रूट हो, सो देयरफॉर इट इज अ सर्ड, ये हमारे पास सर्ड है। जबकि पाई ये डिफिनीशन को वैलिड नहीं करता, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉट अ सर्ड, ये भी सर्ड नहीं है। और इसमें आपको एक और वैल्यूज भी गिवन है जो कि बुक में है, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखवाया। क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस पाई स्क्वायर, ये भी हमारे पास सर्ड नहीं है, क्योंकि पाई इज इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आए हैं, तो इसलिए इट इज नॉट अ सर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहे कि एक्सप्रेस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड, जितने पॉसिबल सर्ड है इसको, अभी हमारे पास सर्ड है, ये देखिए अंडर रूट 12 सर्ड है। क्यों सर्ड है, क्योंकि 12 इज अ रेशनल नंबर और रूट के अंदर है, तो इसलिए ये क्या है, सर्ड है। अभी आपको कह रहे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि इक्वल का साइन लगा दे और 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 में लिख सकता हूँ कि नहीं, यस। सो फिर अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। और आप लोगों को पता है कि अंडर रूट 4 किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, सो 2 अंडर रूट
3। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। और अभी पार्ट नंबर 2 की तरफ देखें। अंडर रूट 48 है, तो अंडर रूट 48 को क्या मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई 3। आप कोशिश करें कि इसमें अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू हो तो उसको लिखे, अगर स्क्वायर वाली वैल्यू ना हो तो मज़ीद इसको जिस तरीके से आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 16 3 ज़ा 48 आता है। तो अब ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म स्क्वायर रूट में हो तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। और आप लोग को पता है कि अंडर रूट 16 किसकी इक्वल है, 4 की इक्वल है। क्यों 4 की इक्वल है, क्योंकि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और ये हमारे पास इक्वल है 4 अंडर रूट 3। तो ये क्या है, सिंपलेस्ट सर्ड में कन्वर्ट हुआ, विच इज़ द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट सर्ड। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें। 240 है, तो यहाँ पे मैंने आपको आसान करवाने के लिए लिखा है 16 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो आप अंडर रूट 40 को लिख सकते हैं क्या, 16 मल्टीप्लाइड बाई 15 और फिर स्क्वायर रूट को अलग लिख के 16 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 15। और 16 को आप मज़ीद लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। और इसको आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। स्क्वायर रूट को मैंने क्या किया है, अलग अलग लिखा है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू कैंसिल, तो क्या बना 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। कोशिश करें कि इस 4 और अंडर रूट 3 के दरमियान में गैप हो, डिस्टेंस हो थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर बच्चे ये 4 इधर लिखता है फिर इंडेक्स और इसका पता नहीं लगता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें 3 पार्ट्स थे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। इस सर्ड को आप सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफिकेशन में आप देखोगे कि कौन सा साइन यहाँ पे यूज हुआ है, उस साइन के मुताबिक आप क्वेश्चन को लिखोगे। तो इधर आप देखें 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड, ये ब्रैकेट है, इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करते। तो आप इसको एज इस तरह लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस अंडर रूट 3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। अब एक बात याद रखोगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ हो सकते, लेकिन एक बात ये है कि अगर ये स्क्वायर रूट, ये इस पे तो स्क्वायर नहीं है और इस पे भी नहीं है, तो इन दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें 2 पे स्क्वायर रूट नहीं है और 5 पे स्क्वायर रूट है, लेकिन इन दोनों को आप स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। तो आप इसको लिखोगे 2 3 ज़ा 6, प्लस का साइन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5, ये 2 अंडर रूट 5 ही होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या बनता है 3 अंडर रूट 3 बनता है। माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी स्क्वायर रूट में है, दोनों स्क्वायर रूट में है कि नहीं, यस। तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं। 3 5 ज़ा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये होगा मज़ीद 6 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 3 और माइनस 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा क्या होते 16 होते। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखें। अब इसको भी इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। इस फर्स्ट टर्म को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा।
तो अब देखिए √3 और √2 दोनों एक ही रूट, दोनों रूट में है कि नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। अगर आपको याद हो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने आपको बताया कि रूट्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। ये √3 × 5 है तो इसको मैंने √3 × 5 अलग अलग लिखा। तो इसी तरह इधर अलग अलग है मल्टीप्लिकेशन में, तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं। √3 × 1 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दे, √3 आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × √2 तो क्या होगा 4 √2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 1 4। फिर आप देखोगे कि कोई नंबर तो 8 सब्ट्रैक्ट तो नहीं होता। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो करें, पॉसिबल नहीं है तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए इसको मजीद मल्टीप्लाई करें 6 और प्लस √3 और -4 √2 और -4। अब ये देखिए ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है, तीनों की तीन चेंज है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों की तीन आपस में क्या है, चेंज है, एक जैसे नहीं है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए, नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, √2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 5 √5 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर √3 मल्टीप्लाइड बाई √5 प्लस √2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो अब ये तीनों की तीन, ये दो टर्म और ये दो टर्म, ये क्या है, स्क्वायर रूट में है तो हम इसको लाइक डेट लिख सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 और प्लस √2 × 2, दोनों स्क्वायर रूट में है। अब इसको मल्टीप्लाई करें प्लस √3 × 5, आप इसको 3 को 2 के साथ करें, √3 × 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए मज़ीद हम इसको लिख सकते हैं 2 5 10 और प्लस √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और प्लस √3 5 15 और प्लस √6 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास रहता है √10 प्लस 2 प्लस √15 और प्लस √6 हो जाएगा। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ देखिए, 3 -2 √3 और 3 + 2 √3। तो आप लोग को मैंने एक फार्मूले का मेथड बताया था कि अगर दो टर्म हो, ये देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 2 √3 है और ये भी 2 √3 है, सेम टर्म है कि नहीं, मतलब दो टर्म है, एक मरतबा प्लस है और एक मरतबा माइनस है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होते हैं, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहाँ पे ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, a + b इंटू a - b 3² -2 √3²। अब डायरेक्ट b मल्टीप्लिकेशन अगर जिस तरह हमने ये बाकी पार्ट्स किए उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला है तो आप फार्मूला को सॉल्व करें। तो 3² किसकी इक्वल है, 3 3 9 माइनस ये स्क्वायर 2 पे भी है और ये स्क्वायर इस तरह है 2² इंटू √3², तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 9 माइनस 2 2 4 इंटू 3। अब ये मज़ीद होगा 9 - 4 3 12 और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है, 9 - 12 इज इक्वल टू -3, ये इसका आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इन तीनों क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।